नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई आज लाइब्रेरी के अंदर लेके आया हूँ डीडीसी का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि डीडीसी का प्रयोग प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार किया जाता है, कैसे कैसे इसकी क्लास से होती है, किस प्रकार इसका जो ये हमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये कार्य करता है। ये जो क्लास है उन स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनको कोटा यूनिवर्सिटी से अभी एग्ज़ाम है जो देना बाकी है, जो नेक्स्ट मंथ के अंदर हो रहा है। इसी के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स जो मैंने आपको बताया है पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के साथ बताया था आपको वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर टेबल, वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर आता है शेड्यूल्स और वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर आता है रिलेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होगी शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स के अंदर बात करते हैं इस भाग में, इस पार्ट में ज्ञान जगत को 10 भागों पुण्य 10 भागों में बांटा गया। यदि हम बात करें इसी के अंदर तो इसी में आता है कि डीडीसी के अंदर हम बात कर रही थी शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स के अंदर चल रहा था विभाजन। देखिए डीडीसी के अंदर एक ही प्रकार के डीडीसी में एक ही प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है। अंकन का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम इंडो अरबिक नंबर है। इंडो अरबिक नंबर है। जो 0 से 9 तक का प्रयोग होता है, परंतु डीडीसी में 3 अंकों के बाद 3 अंकों के बाद आंखों को विराम देने के लिए डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो वर्गीकरण पत्तियां जिन जिन व्यक्तियों ने दी है, लगभग अंकन का प्रयोग अलग अलग व्यक्ति ने लगभग सेम ही किया है, लेकिन इनका नाम अलग है। यदि इसी सिंबल को हम पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग सीसी के अंदर यदि हम बात करें तो स्पेस के लिए डॉट का प्रयोग होता है, यहाँ पर उसको डॉट बोलते हैं। लेकिन बात करते हैं इसी डॉट को डीडीसी की श्रेणी के अंदर डेसिमल बोला जाता है। ये दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है। आगे हम बात कर रहे हैं तो जो है डीडीसी को 3 समरियों में बांटा गया है। डीडीसी को 3 समरियों में बांटा गया है। डीडीसी को 3 समरी में बांटा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं। सबसे हम बात करते हैं समरी नंबर 1 की। समरी नंबर 1 की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आती है 10 मेन क्लास। तो इसी के अंदर आती है 10 मेन क्लास। समरी नंबर 2 की हम बात करें, समरी नंबर
2 की बात आती है तो इसी के अंदर आती है 100 डिवीजन्स, 100 डिवीजन्स। समरी नंबर 3 के अंदर आती है, समरी नंबर 3 के अंदर बात आती है तो इसी के अंदर आती है 1000 सेक्शंस, 1000 सेक्शंस। इस प्रकार डीडीसी को समरी के हिसाब से 3 भागों के अंदर है जो बांटा गया है। डीडीसी के आगे हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करें तो प्रथम क्लास 3 डिजिट की बनती है, 3 डिजिट की, 3 अंकों की बनती है। परंतु 6 अंकों के बाद दो अंकों का स्पेस दिया जाता है। देखिए इस प्रकार बनती है। उदाहरण के तौर पर ये तो 6 अक्षर यहाँ पर होते हैं, इसमें सिर्फ डेसिमल ही आता है, लेकिन आगे के जो अक्षर होते हैं 3 जो है 3 अंकों की बनती है। इसी के अंदर 2 अंकों का स्पेस लगा के इस प्रकार जो है लिखी जाती है। आगे इसी के अंदर आएगी आपको विस्तार, ये तो वैसे नंबर लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आगे इसका भी विवरण इसी के अंदर आ रहा है। इसी को विस्तार पूर्वक समझे हैं। हमारा टॉपिक है डीडीसी पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ना है शेड्यूल्स पार्ट 2, जो इसके अंदर वर्णन अनुसूची नंबर 2 का इसके अंदर हमने प्रयोग सीखना है। जो है इस पार्ट में ज्ञान जगत को जो है प्रैक्टिकल के अंदर इसी भाग का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा टेबल आते हैं। इस भागों जो है इस ज्ञान जगत को 10 भागों में, पुनः 10 भागों में और पुनः 10 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। डीडीसी में एक ही प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है इंडो अरबिक नंबर के अंदर इसका प्रयोग होता है, जो 0 से 9 तक है इसका प्रयोग होता है। डीडीसी में 3 अंकों के बाद अंकों को विराम देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बना था डीडीसी के अंदर। जो ये सिंबल लगता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये डेसिमल के नाम से जाना जाता है। यदि यही सिंबल जो स्पेस के लिए लगता है सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर, वहाँ पर सेम सिंबल किसके नाम से जाना जाएगा? डॉट के नाम से है जो जाना जाता है। डीडीसी को 3 समरियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? समरी नंबर 1 के अंदर हम बात करते हैं तो 10 मेन क्लास से आती है। समरी नंबर 2 के अंदर बात करते हैं तो 100 डिवीजन इसके अंदर आती है। और समरी नंबर 3 की बात करते हैं 1000 सेक्शन आते हैं। वो पूछ लेता है डीडीसी के अंदर जो है डिवीजन की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना है 100 100 यानी 100 है। यदि वो पूछे डीडीसी के अंदर कुल कितने सेक्शन हैं, वहाँ पर ऐसे संबंधित भी 1-2 बार क्वेश्चन बने थे एग्जाम के अंदर, तो 1000 सेक्शन का प्रयोग डीडीसी के अंदर किया गया है। इसकी हम बात करते हैं। प्रथम क्लास को 3 अंकों के अंदर बनती है, परंतु 6 अंकों के बाद 2 अंकों का स्पेस है जो इसी के अंदर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी क्लास चल रही है और प्रत्येक चीज़ इसकी समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को नोट करो, इसी के नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे हमें। बढ़िया टॉपिक है हमारा और प्रत्येक स्टूडेंट इसको विस्तार पूर्वक समझे। आगे हमें चर्चा करेंगे डीडीसी के ज्ञान जगत के 10 भाग कौन कौन से हैं। डीडीसी के पार्ट नंबर 2 शेड्यूल्स के कुल 10 भाग, जिसमें ज्ञान जगत को विभाजन किया गया है। 3 अंकों की क्लास होती है। 000 के अंदर बात करते हैं। इसी का नाम आता है जर्नल वर्क्स, कंप्यूटर साइंस,
कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, इसी को ही जर्नेलिया क्लास बोला जाता है, इसी को ही जर्नेलिया। अब जर्नेलिया कौन सी क्लास होती हैं? जिन पुस्तक का सब्जेक्ट निर्धारित नहीं किया जाता उनको जर्नेलिया की श्रेणी में रखा जाता है। 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। आगे हम बात करते हैं 200 धर्म की आती है, रिलीजन। 300 की यदि हम बात करें तो इसी के अंदर आता है SS सोशल साइंस, जो है सोशल साइंस इसी के अंदर आता है। यदि हम बात करें 400 की तो इसके अंदर शामिल किया जाता है लैंग्वेज, भाषा इसके अंदर शामिल की जाती है। 500 की बात करते हैं तो इसमें आता है प्योर साइंस। 600 की बात करते हैं तो इसी के अंदर आता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। 700 की बात करते हैं तो इसी के अंदर शामिल किया जाता है आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन। 800 की बात करते हैं तो इसी के अंदर शामिल किया जाता है लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य इसके अंदर आता है। यदि हम बात करते हैं 900 की तो इसके अंदर शामिल किया जाता है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि 500 निम्न में से किसकी क्लास है, तो याद रखना ये प्योर साइंस की है। लेकिन DDC के 20वें एडिशन में याद रखने वाली बात है कि लेकिन DDC के 20वें एडिशन में, 20वें एडिशन में शेड्यूल्स को 2 भागों में बांट दिया गया था, शेड्यूल्स को 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया था। प्रथम शेड्यूल नंबर फर्स्ट, शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर प्रथम 6 ज्ञान जगत है, मतलब 000 से लेके 599 तक इसमें शामिल किया गया था। और शेड्यूल नंबर 2 में, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर बात करते हैं 600 से लेके 999 तक शामिल किए गए हैं। जो वॉल्यूम बनी थी, चौथी वॉल्यूम बनी थी, वो को शेड्यूल को 2 भागों में बांट देने से जो 20वें एडिशन के अंदर ये 4 वॉल्यूम में प्रकाशन हुआ था और शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड इसके अंदर बनाए गए थे जी। आगे हम इसी की बात करते हैं तो इसी को सबसे पहले विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। बात चल रही है हमारी DDC के पार्ट नंबर 2 शेड्यूल, जिसके अंदर कुल कितने भागों को बांटा गया है? ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया है। 000 जनरल वर्क्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन और जनरेलिया। जनरेलिया कौन सी क्लास के अंदर है? तो उन सब्जेक्ट को क्लास दी जाती है जिनका हम जो एक से अधिक जिसके अंदर विषय सम्मिलित हो, एक से अधिक जिसके अंदर ज्ञान सम्मिलित हो, उसको जनरेलिया क्लास दी जाती है। 100 किसकी है? फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की है। धर्म से संबंधित 200 है, जो 300 सोशल साइंस की है। 400 लैंग्वेज भाषा की है। 500 प्योर साइंस की है। 600 टेक्नोलॉजी की है। 700 आर्ट्स एंड रिक्रिएशन की है। 800 लिटरेचर साहित्य की है और 900 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का है। लेकिन याद रखना DDC के 20वें एडिशन के अंदर शेड्यूल्स को 2 भागों में
बांट दिया गया था। शेड्यूल फर्स्ट के अंदर बनाया था प्रथम भाग, जिसके अंदर प्रथम 6 को रखा गया था शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर, और शेड्यूल नंबर जो है सेकंड के अंदर अंतिम 4 को ज्ञान जगत को रखा गया था। और 20वें एडिशन के अंदर शेड्यूल के कुल कितने भाग बना दिए थे, जो है कुल 2 भाग बना दिए थे। इसी प्रकार कुल कितने, जो 20वां एडिशन था, कुल 4 जो वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित किया गया था। अभी हम सीखेंगे कि डीडीसी के अंदर क्लासें कैसे बनाई जाती है। डीडीसी के अंदर क्लासें किस प्रकार बनाई जाती है, वो इसी के अंदर हम सीखेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर क्लास वी आपको हिस्ट्री कराई थी, जिसके अंदर वी के साथ पी था, कोमा P2 था, कोलन इकम टू पी था, और इन्वर्टेड कोमा टाइम था, जो हमने क्या की थी, वी हिस्ट्री की क्लास की थी। इसके अलावा वो लिटरेचर की क्लास सीसी के अंदर कई एग्जाम में पूछी गई है, तो हमें इन चीज़ों का भी प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं टाइटल लिखाता हूँ। टाइटल के अंदर हमें लिखा सोशल चेंज। अब देखो डीडीसी का देखने का क्या तरीका है, डीडीसी को देखने का तरीका क्या तरीका है, कैसे देखी जाती है डीडीसी। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसके अंदर रिलेटिव इंडेक्स एक होता है। नंबर 1 रिलेटिव इंडेक्स, कोई शब्द होगा उसको हम इंडेक्स के अंदर जाके देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद है शेड्यूल्स के अंदर देखेंगे, उसी के बाद आवश्यकता हो तो टेबल को इसके अंदर जोड़ा जाता है। ये देखने का क्रम है डीडीसी का। अब जो स्टूडेंट लाइव टेक्निकल क्लास हम करवाएंगे, डीडीसी का व्यवस्थापन उनको ऑनलाइन ही करवा दिया जाएगा। मैंने आपको बताई है कोलन प्रत्येक स्टूडेंट को लेके आनी पड़ेगी। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो और कोलन आप साथ भी लेके जा सकते हो, लेकिन प्रत्येक क्लास प्रत्येक चीज़ बहुत विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, ताकि आगे से आने वाले कंपटीशन के अंदर जो नई जनरेशन हमारी क्षेत्र के अंदर आ रही है, उनको टेक्निकल के अंदर और पूरे सब्जेक्ट के अंदर, जो सब्जेक्ट और कंप्यूटर के अंदर है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो बात मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जो है सोशल चेंज। टाइटल नंबर फर्स्ट है हमारा सोशल चेंज। अब इसको देखने के हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रिलेटिव इंडेक्स अल्फाबेटिकल के अंदर जाएंगे। इसके अंदर आप चेंज के अंदर सोशल देख सकते हो, सोशल के अंदर चेंज जो है देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या ओपन करना है, रिलेटिव इंडेक्स ओपन करना है। मैं भी रिलेटिव इंडेक्स ओपन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम रिलेटिव इंडेक्स के 1016 पेज पे जब हम जाएंगे रिलेटिव इंडेक्स से, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 1016 पेज के ऊपर हमें मिलता है सोशल, और सोशल के अंदर मिलता है हमें चेंज। तो सोशल चेंज, सोशल से 1016 पेज पे हमें मिल रहा है सोशल, और 1017 के अंदर मिल रहा है चेंज। ये टोटल बन गई हमारा टाइटल सोशल चेंज, जिसका नंबर क्या है 303.4 303.4। लेकिन इसी को हमने, ये नंबर आया, इसको हम किसके अंदर चेक करना है, शेड्यूल के अंदर जाके भी हमने चेक करना है। और शेड्यूल के अंदर ये मिलेगा हमें 303 जो है 303 पॉइंट जो है .4 हमने देखना है, तो ये मिलेगा 202 नंबर पेज के ऊपर। जब हम 202 पेज के अंदर जाके देखते हैं, 202 रिलीजन धर्म की है, तो धर्म के अंदर परिवर्तन जब सामाजिक परिवर्तन के अंदर की श्रेणी के अंदर आता है, और ये मिलेगा हमें 202 पेज के ऊपर, जो मिलेगा 3.0। ये रिलीजन ऑफ नेशनल, एंड ये चीज़ इसके अंदर आएगी, सोशल प्रोसेस के अंदर आएगी। तो जो है
इसके अंदर आएगा 303.4, ये मिला हमें सोशल साइंस। ये सारी किसके हैं? सोशल साइंस से संबंधित जो है सोशल साइंस 300 किसकी क्लास है? सोशल साइंस की। मैंने आपको अभी मैं क्लास लिखा के आया हूँ। 303 किसकी है? सोशल है। तो सोशल साइंस के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर ये हमें है क्लास मिलेगी 303 है जो सोशल साइंस की क्लास है। तो हमें मिलेगी पेज नंबर 200 के अंदर ही मिलेगी ये जो है 303.4 303.4 सोशल साइंस 202 पेज पे मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें दोनों के अंदर मिला लिया। यहाँ पर भी रिलेटिव इंडेक्स के अंदर ओके है और शेड्यूल्स के अंदर ओके है, इसीलिए हमारा आंसर भी ओके है 303.4, ये हमारा इसका उत्तर होगा। दूसरा मैं आपको टाइटल दे रहा हूँ, टाइटल का नाम है सूफिज्म। सूफिज्म किससे संबंधित है? मुस्लिम से संबंधित है और रिलीजन धर्म से संबंधित है। तो ये हमें कौन से में मिलेगी? धर्म की मैंने अभी कौन सी आपको बताई है क्लास 200, सारा उसी के अंदर क्या मिलेगा? रिलीजन मिलेगा। अब हम सबसे पहले किसके अंदर चेक करेंगे सूफिज्म को? हम चेक करेंगे रिलेटिव इंडेक्स के अंदर। डीडीसी का कॉन्सेप्ट जो है सूफिज्म के अंदर हम देखेंगे तो वो हमें मिलेगी। सूफिज्म के अंदर जब हम जाएंगे रिलेटिव इंडेक्स के जो 1064 पेज पर, वहाँ पर हमें मिलेगा सूफिज्म, जिसका नंबर दिया गया है 297.4। ये हमने किस में देखा है? रिलेटिव इंडेक्स के अंदर देखा है। अब सूफिज्म हमारा सही है क्या? इसी को ही हम लेके जाएंगे शेड्यूल के अंदर। तो दोनों जब क्लास हमारी ओके मिल जाती है रिलेटिव इंडेक्स के अंदर, उसके बाद शेड्यूल के अंदर, तो वो क्लास है फाइनल होती है। तो इसका उत्तर होगा 297.4। और ये हमें कहाँ पर मिला है? पेज नंबर जो है शेड्यूल के 297 पेज पर हमें जो है मिलेगा। आगे हम बात करते हैं तो आगे आता है रोटरी क्लब। 3 नंबर टाइटल रोटरी क्लब। अब दो प्रकार से देखा जा सकता है। क्लब में रोटरी देख सकते हो, रोटरी में क्लब है जो देखा जाता है। सबसे पहले वही बात हम किसके अंदर देखेंगे? रिलेटिव इंडेक्स के अंदर देखेंगे। जब रिलेटिव इंडेक्स के अंदर 947 पेज के ऊपर हमें क्या मिलेगा? रोटरी के अंदर क्लब मिलेगा। तो उसका जो उत्तर आ रहा है वहाँ पर हमें क्लास दे रहा है 369.5। इसी को हम किसके अंदर चेक करेंगे? शेड्यूल के अंदर चेक करेंगे। जब हम शेड्यूल चेक करेंगे तो हमारा पेज नंबर 507 के ऊपर मिलेगा हमें जो है इसका 369.5, वो बताएगा कि जो है शेड्यूल के अंदर है। अब याद रखना, जैसे यहाँ पर तो रिलेटिव इंडेक्स के अंदर तो ये सारे अल्फ़ाबेटिकल मिलेंगे, लेकिन ये सारे शेड्यूल के अंदर किस चीज़ का वर्णन है? जो है ये जो संख्या है इसी से संबंधित। यदि 369.5 पर रोटरी क्लब है तो शेड्यूल के अंदर भी 369.5 के ऊपर क्या दिखाएगा? जो सूफिज्म जो रोटरी क्लब से संबंधित सूचना है वो दिखाएगा जी। टाइटल नंबर 4 की बात करते हैं हम। टाइटल नंबर 4 है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस सामाजिक संस्थान। तो देखने से ही पता चल रहा है सोशल से संबंधित ये भी क्लास आ गई। तो ये 300 से लेके 399 तक है जो हमें मिलेगी। अब हम सोशल साइंस को देखेंगे, इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो 1017 पेज पे हमें मिलेगा, जिसका उत्तर आ रहा है 306। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन के अंदर सोशल देख सकते हो और सोशल के अंदर भी इंस्टीट्यूशन है जो देखा जा सकता है। 306 सबसे पहले किसके अंदर हमने चेक की? इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर ये ओके बता रहा है। अब 36 को कहाँ पर हम चेक करेंगे? शेड्यूल के अंदर चेक करेंगे। यदि शेड्यूल ये कह देता है 306 जो है सोशल इंस्टीट्यूशन ओके है, तो ये हमारा आंसर भी ओके रहेगा। आगे हम बात करते हैं टाइटल नंबर 5 की। टाइटल नंबर 5 है जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जब आप क्लिनिकल को साइकोलॉजी के अंदर देख सकते हो,
या साइकोलॉजी को क्लिनिकल के अंदर देख सकते हो। डीडीसी के पेज नंबर 874 पर हमें जो शब्द मिलेगा उसका बता रहा है 157.9, वो बता रहा है वे क्लिनिकल के अंदर साइकोलॉजी है। इसी नंबर को हम जो है किसके अंदर चेक करेंगे, शेड्यूल के अंदर चेक करेंगे। 157.9 क्या वो बता रहा है कि ये जो है क्लिनिकल जो है साइकोलॉजी है। यदि वो कह देता है 157.9, यदि वो हमें ये कह देता है कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसका मतलब ये उत्तर हमारा ओके है, राइट है। इस प्रकार है। देखो ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण थे और इतना विस्तारपूर्वक है जो नहीं करवा सकते, लेकिन जो टेक्निकल हमारी क्लास चलेगी, प्रत्येक टेबल किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, प्रत्येक स्टूडेंट को साथ लेके मैं चलूँगा। तो आपसे ज़्यादा यही निवेदन है कि जो हमारे स्टूडेंट इस समय कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी से बी लीव और डी लीव, और जो इग्नू यूनिवर्सिटी से जिसको नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि ये सूचना प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंच जाए और प्रत्येक स्टूडेंट इस मंजिल तक पहुंच जाए। नमस्कार।